दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि सोनम वांगचुक से किसने की है अनशन तोड़ देने की अपील और क्या वाकई सोनम वांगचुक को अब अनशन खत्म कर देना चाहिए। 16वें दिन की अपडेट क्या है, पुलिस से किस बात को लेकर बहस हो जाती है अभिजीत दीपके की, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि सोनम वांगचुक की आखिरकार हेल्थ अपडेट क्या है। मोदी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुके हैं। आज 16वां दिन है, तो 16वें दिन तक उनकी हेल्थ पर क्या असर है, डॉक्टरों ने चेक करके क्या बताया है, ये कोकरोच जनता पार्टी ने हेल्थ अपडेट दी है, जिसमें क्या बताया गया है। टोटल वेट अब तक 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है, 8 किलो 200 ग्राम वजन कम हो चुका है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल की बात करें तो 67 है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर 107 और 70 का दिखाई दे रहा है। यानी सोनम वांगचुक की सेहत अब खराब हो रही है, इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है और अपने सहारे पर उठने में भी दिक्कत हो रही है। अगर टॉयलेट भी जाते हैं तो 2-3 लोगों को पकड़ कर ले जाना पड़ता है। ये कल सोनम वांगचुक ने क्या बोला, हर दिन के बाद वो वीडियो जारी करते हैं, अपनी सेहत को लेकर जानकारी देते हैं और देशवासियों से अपने मन की बात करते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने संदेश दिया तो उसमें क्या लिखा, उन्होंने कहा कि कुछ भी कहने के लिए फिलहाल बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, वीक महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में एक बच्ची ने उन्हें जो लिख कर दिया, वो कहते इसके बाद चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं सोनम वांगचुक। एक तो दिल्ली में उमस और गर्मी का मौसम है, ऐसे में भूख हड़ताल बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। 16 दिन हो चुके हैं और अब तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए सामने नहीं आया है और ना ही इस बात के आसार दिखते हैं। ऊपर से पुलिस वाले कैसे परेशान कर रहे हैं, गर्मी कम लगे इसीलिए कोकरोच जनता पार्टी वाले तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करते हैं, तो उस पर भी पुलिस को ऐतराज हो जाता है। जिस स्टेज पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं वहां एक तरफ से धूप आई तो उसके बाद तिरपाल लगा दिया अभिजीत दीपके ने और उनके साथियों ने। पुलिस ऐतराज करती है और इस पर कैसे मजे लेते हैं पुलिस वाले, जरा देखिए। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता। कहाँ है धूप, मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको? धूप आ रही है, दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या, दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? वो दिख नहीं रहा है सर। ये आप देखिए, ये धूप का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर ये तिरपाल नहीं होता तो धूप सीधे सोनम वांगचुक के चेहरे पर आएगी, शरीर पर आएगी। साफ दिखाई देता है, सबको साफ दिखाई देता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हटा कर दिखाओ। क्या आपके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है? क्या आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कि धूप यहां पर दिखाई दे रही तिरपाल पर आती हुई? तो साफ तौर पर दिख रहा है, उसके बावजूद पुलिस वाले जानबूझकर कहते हैं, काफी देर तक बहस करते रहते हैं कि हटा कर दिखाओ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद कैसे बहसबाजी होती है, जरा देखिए। ये देखिए, अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है। साफ तो दिख रहा है सर, और तेज आती है सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? जब धूप नहीं थी तब नहीं लगाया, सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। तो कैसे दिखाया जाए जब देखा हुआ दिखाई नहीं देता? वो कहावत मुझे याद आ गई इस वीडियो को देखकर कि जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता, क्योंकि वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। यहां पर साफ तौर पर धूप यहां पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि धूप आ रही है तिरपाल पर। तिरपाल नहीं होता तो चेहरे पर आएगी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद पुलिस वाले दोहराते हैं बात को बार बार कि दिखाओ मुझे धूप कहां है। तो ये होता है बेवकूफ बनाना। तो ऐसी परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। इस बीच देश के बुद्धिजीवी अब सोनम वांगचुक से अपील कर रहे हैं कि कृपया अपने अनशन को तोड़ दे। सरकार सुनने को कुछ तैयार नहीं है, तो ऐसे में इस अनशन का आखिरकार फायदा क्या है? जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे सोनम वांगचुक, माफ करना, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल नहीं है। कुछ चेहरों के आने से क्या होता है, वहां पर जो भीड़ आती है, ज्यादातर 50 मीडिया वाले वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कुछ छात्र संगठनों के नेता वहां पर चले जाते हैं, बीच बीच में कोई नेता आता है तो उसके समर्थक चले जाते हैं, लेकिन भारी संख्या अब तक नहीं जुट पाई है। ये सच्चाई है। वो युवा सैकड़ों की संख्या में क्यों नहीं पहुंचते? जो आम युवा, जो किसी छात्र संगठन से नहीं जुड़े हैं, किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं। पेपर लीक का जो मुद्दा सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, कोकरोच जनता पार्टी उठा रही है, जिन लोगों के लिए उठा रही है, जिन युवाओं के लिए उठा रही है, क्या एक बार भी वो 1000 की संख्या में भी पहुंचे हैं जंतर मंतर पर? अगर नहीं पहुंचे हैं तो सोनम वांगचुक क्यों अपने प्राणों का बलिदान देने पर तुले हैं?
सोनम वांगचुक से प्यार करने वाले उनकी चिंता कर रहे हैं कि जब युवाओं को अपनी चिंता नहीं तो आप उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने पर क्यों तुले हैं। सरकार का आवाज सुनना तो दूर की बात है, संवेदना जताना तो दूर की बात है, सुनवाई करना तो दूर की बात है, आपके आंदोलन का बीजेपी इकोसिस्टम वाले लोग मजाक उड़ाने में लगे हैं। एक व्यक्ति, देश की एक शख्सियत जिसने सेना के लिए काम किया है, अनेकों इनोवेशन किए हैं, जिस पर आमिर खान जैसे बड़े अभिनेता ने फिल्म बनाई है, जिसे पीएम मोदी कभी बहुत प्यार किया करते थे, उनके पोस्ट को शेयर किया करते थे, आज वो शख्स अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश में लगा है। लेकिन देश का युवा भी साथ नहीं है, देश की सरकार भी साथ नहीं है, माफ कीजिएगा जब विपक्ष भी उतना साथ नहीं है। तो जब भरपूर समर्थन नहीं मिल रहा है तो सोनम वांगचुक को समझाना चाहिए, कुछ समझदार लोगों को उनके पास जाना चाहिए। सोशल मीडिया से कुछ आवाजें उठने लगी हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, प्रिय सोनम वांगचुक जी, कृपया अपना आमरण अनशन खत्म कर दीजिए। आप जाने अनजाने ये सिद्ध कर चुके हैं कि सरकार को ऐसे आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी या किसी और की जान की कोई फिक्र नहीं है। फिलहाल ये काफी है, सादर। तो अशोक कुमार पांडे चिंता जताते हैं। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार श्याम मीरा सिंह कहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हर हाल में समाज के बड़े बुजुर्गों से बात करके सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वाना चाहिए। जितना प्रतिरोध जताना था आप उसमें जीत चुके हैं। हिटलर प्रवृत्ति के नेताओं के आगे अनशन करके मर जाना बहुत समझदारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी लड़ाई लंबी है। तो श्याम मीरा सिंह कहते हैं कि सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए अनमोल है, आगे देश के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है, अनेकों छात्रों को आगे बढ़ाना है। जो उनका एनजीओ है, जो उनकी पाठशाला है, जहां फेल हो चुके विद्यार्थियों को वो जीवन में पास कराने का काम करते हैं, तो उनको जरूरत है सोनम वांगचुक की, देश को जरूरत है। तो ऐसे आमरण अनशन में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। वहीं पुष्पराज यादव जनता पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं, जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक, तो पुष्पराज यादव कटाक्ष करते हुए कहते हैं, महर्षि दधीची ने वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र का वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी। शायद सोनम वांगचुक भी दधीची बनने चले हैं। बीते 15 दिन से कुछ नहीं खाया और इन 15 दिनों में बेशर्म भारत कितना कुछ तरमाल भकोस गया। वांगचुक का अनशन इस घोर पाखंडी कलयुग में किसी की हत्या करवाने नहीं, बल्कि सत्ता शीर्ष पर बैठे रावण और कुंभकर्ण को सद्बुद्धि देने के लिए है। मेरा सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके से आग्रह है कि ये सब छोड़ें और घर जाकर मस्त रहें। भारत की जाहिल अवाम आपकी हड्डियों के काबिल नहीं है। उन्हें सोनम वांगचुक जैसे काबिल इंजीनियर की नहीं, मूर्ख दलाल, चोर, बलात्कारी नेता प्यारे हैं। भारत की 140 करोड़ अवाम तो अनभक्ति और नफरत के गटर में सड़ने के काबिल है। ये नरक ही इनका स्वर्ग है। इस अवाम को उनके हाल पर छोड़ दें। झूठ, घूस और दलाली के रास्ते पर जब वो अपने बीवी बच्चों को दांव पर लगाएंगे तब शायद महाभारत हो। वांगचुक जी, ये रावणों का जमाना है, यहाँ राम सिर्फ लूट के लिए हैं। दोस्तों, कुछ लोग जनता पर इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए जता रहे हैं क्योंकि भीड़ समर्थन में नहीं आई। देश का मुद्दा था, उसके बावजूद जंतर मंतर पर कोई भारी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली। इसलिए ऐसा गुस्सा जताया जा रहा है कि देश के लिए यहां पर एक व्यक्ति अपनी जान देने पर तुला है और आप उनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंच भी नहीं सकते। इस पूरे मामले को लेकर, सरकार की अनसुना करने को लेकर जितेंद्र वर्मा कहते हैं, अन्ना हजारे ने अपना अनशन 11वें दिन ही समाप्त करवा लिया था। कांग्रेस की केंद्रीय सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा था। लेकिन सोनम वांगचुक को अनशन के 15 दिन बीतने के बाद, उनकी तबीयत काफी बिगड़ने के बाद भी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई झांकने तक नहीं आया है। शायद सोनम वांगचुक जी ने अनशन के लिए गलत सरकार चुन ली है। यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। अंग्रेजी हुकूमत बहुत क्रूर थी, लेकिन जब कोई अनशन पर बैठता था तो वो भी डरती थी। राजा बाबू को 30 साल पुराना न्यूजीलैंड वाला मफलर तो याद है, लेकिन 30 मीटर की दूरी पर अनशन पर बैठा एक सम्मानित व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। अनशन का उद्देश्य व्यवस्था को जगाना होता है, स्वयं का जीवन दांव पर लगाना नहीं। सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे 15 दिन हो चुके हैं। खबरों के अनुसार उनका वजन लगभग 10 किलो कम हो गया है और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। यदि ये सच है तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। मैं गूंगी, बहरी और अंधी सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल बातचीत शुरू करे और समाधान की दिशा में सार्थक पहल करे। साथ ही अनुरोध है कि सोनम वांगचुक जी अपने शुभ चिंतकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना अनशन समाप्त करें। उनकी जान अनमोल है और देश को उनकी जरूरत है। विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जानी चाहिए, किसी की जिंदगी दांव पर लगाकर नहीं। तो पुराना जमाना याद किया जा रहा है जब अन्ना हजारे का अनशन 11वें दिन तुड़वा दिया था कांग्रेस सरकार ने। तो कांग्रेस सरकार में आंदोलनों पर सुनवाई की जाती थी, देशद्रोही नहीं बताया जाता था आंदोलन करने वालों को। इस पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा का रिएक्शन भी सामने आया है। वो कहते, सवाल सुनने और आरोप झेलने के लिए भी शेरदिल होना पड़ता है। ये भीगी बिल्लियों के बस की बात नहीं है। तो जब पब्लिक ये याद दिलाने लगी कि अन्ना हजारे का अनशन 11 दिन में तुड़वा दिया था कांग्रेस सरकार ने,
भले कांग्रेस सरकार को उस अनशन का भारी नुकसान उठाना पड़ा, छवि खराब हुई कांग्रेस सरकार की, उनमें से ज्यादातर मामले फर्जी साबित हुए, कोर्ट में साबित नहीं हो पाए, लेकिन अन्ना हजारे का अनशन हो, बाबा रामदेव का अनशन हो, बीजेपी के लिए काम कर गए, अगले चुनाव में फायदा हुआ, उसके बाद बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। लेकिन क्या लोकतंत्र में थोड़ी लोकलाज नहीं होनी चाहिए? कम से कम बातचीत तो करें, कम से कम बातचीत का दरवाजा तो खोलें। यह नहीं कि एक महान व्यक्ति बैठे हैं वहां पर आमरण अनशन पर और आप मजाक उड़ाने में लगे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक को अब अपना अनशन तोड़ देना चाहिए? क्या अनशन तोड़वाने के लिए अब अभिजीत दीपके और कोकरोच जनता पार्टी वालों को उनके हाथ पैर नहीं जोड़ने चाहिए? पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ने की बजाय अब वक्त आ गया है कि अभिजीत दीपके और उनके साथी हाथ जोड़े सोनम वांगचुक के सामने कि हम आपसे अपील करते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं कि आप कृपया अपना अनशन तोड़ दें। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।